देश की आंखें नम हैं। देश के अनमोल रतन हमारे बीच नहीं रहे। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया, जिसके बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी। कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार होगा। इससे पहले मुंबई के एनसीपीए लॉन में रतन टाटा का पार्थिव शरीर रखा गया। यहां उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े। राजनीति, उद्योग, खेल और फिल्म जगत की हस्तियां भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची। एनसीपीए लॉन से वर्ली तक रतन टाटा की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद वर्ली के शमशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे थे उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं, पीयूष गोयल दिख रहे हैं। क्या आम क्या खास, आज हजारों लोग यहां पर पहुंचे हैं। नम आंखों के साथ देश के बड़े उद्योगपति रतन टाटा को हर कोई याद कर रहा है। और न सिर्फ देश बल्कि दुनिया के बड़े उद्योगपति कह लीजिए, जिस तरीके से उनके बिजनेस साम्राज्य का विस्तार हुआ था और विदेशों में भी बड़ी बड़ी कंपनियों का उन्होंने अधिग्रहण किया था, वो बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर थे। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई के एनसीपीए में बड़ी हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख सकते हैं, अमित शाह से लेकर शरद पवार, अजित पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सुप्रिया सुले, ये तमाम लोग यहां पर पहुंचे। और न सिर्फ राजनीति की दुनिया के दिग्गज यहां पहुंचे, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के जो बड़े नाम हैं वो भी आज यहां पर पहुंचे थे। और यहां पर जो व्यवस्था की गई है आपको बता दें, दरअसल आम लोग भी यहां पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें, इस तरह की व्यवस्था एनसीपीए लॉन में की गई है। मुंबई में दरअसल ये नरीमन पॉइंट पर है एनसीपीए, जहां पर रतन टाटा का पार्थिव शरीर रखा गया। रतन नवल टाटा 86 साल की उम्र में जिन्होंने अंतिम सांसें लीं, और जैसे ही उनके निधन की खबर आई, हर कोई भावुक हो गया, क्योंकि उनके साथ एक अलग ढंग का हर किसी का जुड़ाव था। जो उन्हें लोग जानते थे वो भी, और जो उन्हें व्यक्तिगत तौर पर नहीं भी जानते थे। इस तरीके का कृतित्व, व्यक्तित्व रहा रतन टाटा का कि हर कोई उनसे प्रभावित रहा है। उनकी जिंदगी की कई ऐसी कहानियां हैं जो हर किसी के लिए प्रेरक हैं। 1991 से 2012 तक टाटा समूह की जब जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, जब उसे वो लीड खुद कर रहे थे, एक नई ऊंचाई पर उन्होंने इस समूह को पहुंचाया था। और साल 2008 में देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण भी उन्हें दिया गया था। मेरे साथ गणेश ठाकुर, मेरे सहयोगी, इस वक्त मुंबई से मौजूद हैं। सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। गणेश, वहां से और क्या अपडेट आपके पास, क्या जानकारी मिल रही है, कब तक अंतिम संस्कार होना है? जी देखिए, एनसीपीए से वर्ली का जो अंतर है करीब करीब 9 से 10 किलोमीटर है, तो वो पूरा करते यहाँ पहुँचेंगे। पूरा रोड खाली कराया गया है। कॉन्वॉय होगी, मुंबई पुलिस की पायलट होगी, एम्बुलेंस के साथ चलेगी, और एम्बुलेंस में रतन टाटा उनके पार्थिव शरीर के साथ उनके करीबी लोग होंगे। मेरे पीछे वर्ली क्रेमेटोरियम है। इस वर्ली क्रेमेटोरियम की दृश्य आपको दिखाता हूँ। यहाँ धीरे धीरे अब तमाम लोग पहुंच रहे हैं। अभी कुछ देर पहले राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, फिर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ पहुंचे, और टाटा समूह से जुड़े जो तमाम बड़े लोग हैं, जो अभी मौजूदा या जो पास्ट में रह चुके हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर आए हैं। रतन टाटा इनके करीबी जो दोस्त थे या उनके जो स्नेही थे, वो भी यहाँ पर परिवार के साथ पहुँच रहे हैं। और तमाम ये सारे डिग्निटरीज हैं। इसमें कई सारे लोग हैं जिनका नाता रतन टाटा के साथ उनके समूह की वजह से जुड़ा, लेकिन उस समूह के या बिजनेस टाइज के अलावा कई लोग ऐसे हैं जो बिजनेस टाइज के साथ साथ उनके पर्सनल अच्छे रिलेशन हो गए थे, तो वो तमाम लोग यहाँ पर हैं। आपको बता दें कि 10 से 4 ये 6 घंटे का समय एनसीपीए में इसलिए रखा गया था ताकि ज़्यादा लोग यहाँ पर ना आए, इस वर्ली क्रेमेटोरियम पर ना आए। यहाँ पर विशेष जो पारसी धर्म के मुताबिक जो विधि होती है वो विधि पूरी की जाएगी। एक प्रेयर हॉल होगा, उस प्रेयर हॉल में करीब करीब 200 लोग रहेंगे ऐसा बताया जा रहा है, जिसमें एक प्रेयर किया जाएगा, प्रार्थना की जाएगी। इस प्रार्थना के बाद में यहाँ पर पारसी धर्म के मुताबिक कुछ विधि हैं, वो विधि की जाती हैं, जिसमें एक विधि का नाम कहा जा रहा है गेह सारनू पढ़ा जाता है। इस गेह सारनू को पढ़ने के बाद में उनको जो इलेक्ट्रिक अग्निदाह है, वो इलेक्ट्रिक अग्निदाह में उन पर अंतिम क्रिया की जाएगी। पारसी धर्म के मुताबिक जो
टेम्पल ऑफ साइलेंस है, जो उनके धर्म के मुताबिक जो प्रक्रियाएं होती हैं वो अभी फ़िलहाल नहीं होती हैं। कई सालों से अब इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में ही पारसी समुदाय के सभी लोगों पर अंतिम संस्कार किया जाता है। इस गाड़ी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यहाँ पर हैं और इस गाड़ी से वो पहुँचे हैं और यहाँ पर मेरे हिसाब से अमित शाह पहुँचे। अमित शाह की गाड़ी यहाँ पर पहुँची है। अमित शाह की गाड़ी अब यहाँ वर्ली क्रेमेटोरियम के आगे जाती हुई नज़र आ रही है। इस वर्ली क्रेमेटोरियम में उनका पूरा कॉन्वॉय पहुँचा है और इस कॉन्वॉय में अमित शाह हैं। कुछ देर पहले राज्य के मुख्यमंत्री आए थे, उप मुख्यमंत्री पहुँचे थे और अभी अमित शाह भी यहाँ पहुँचे हैं। तो कुछ ही समय में यहाँ पर पार्थिव पहुँचेगा और इन तमाम डिग्निटरीज, तमाम जो लोग जिनका रतन टाटा के साथ में बेहद करीबी रिश्ता रहा है। रतन टाटा एक ऐसे उद्योजक थे जिन्होंने उद्योग बढ़ाने के साथ साथ सिर्फ देश में नहीं तो 7 समंदर पार जो उद्योग बढ़ाए थे, उनके जो लोगों के संपर्क रहे, हर जगह पर उनके ऐसे स्नेही बने जिन्हें आज तक उनको वो याद करते या उनके संपर्क में रहते थे। तो यहाँ पर बिजनेस टाइज के साथ साथ जो पर्सनल टाइज हैं उनके लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से अमित शाह मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे हैं। उनके नज़दीकी परिवार से जुड़े जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक फिलॉन्थ्रोपी जो वो चैरिटी करते थे, एक हाथ से देते थे दूसरे हाथ को पता नहीं चलता था। तो चैरिटी, चाहे वो एनिमल वेलफेयर में हो, उनके लिए अस्पताल खोलना हो, तमाम ऐसे तबके के लोग थे, सोशल कॉजेज से जुड़े लोग थे जो रतन टाटा को मानते थे। तो वो तमाम लोग यहाँ पर या एनसीपीए पे आए हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं और नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहे हैं। उनकी अंतिम झलक या अंतिम दर्शन लेने की कोशिश उनकी, इसलिए सारा इंतजाम मुंबई पुलिस की तरफ से किया गया है। कुछ ही समय में यहाँ जब पार्थिव पहुंचेगा, जैसे मैंने बताया कि कुछ विधि है जो पारसी धर्म के मुताबिक की जानी है, वो यहाँ की जाएगी। गणेश, मैं आता हूँ आपके पास, बीच में रोक रहा हूँ। अमित शाह जब यहाँ पर पहुंचे हैं उस दौरान की तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई हैं। ये आप देख रहे हैं, अमित शाह हैं, उनके साथ पीयूष गोयल दिख रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस भी दिख रहे हैं और कुछ ही देर में पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा रतन टाटा का और फिर विधिवत अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो शुरू होगी। गुजरात के मुख्यमंत्री को भी आप देख सकते हैं, यानी कई लोग यहाँ पर गणमान्य लोग मौजूद हैं। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि वर्ली शमशान घाट पर ये तब सभी लोग पहुंच गए हैं जहां पर अंतिम संस्कार की वो जो पूरी प्रक्रिया होती है अब वो शुरू की जाएगी। सूरज भी वहीं पर मौजूद है, मेरे सहयोगी। सूरज, क्या देख पा रहे हैं आप और कुछ जानकारी अगर आपके पास हो? जी बिल्कुल, देखिए अभी आपने विजुअल्स में साफ तौर पे देखा कि यहाँ पर अमित शाह भी पहुँच चुके हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्य के उप मुख्यमंत्री भी राज्य के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अभी फ़िलहाल अमित शाह परिवार के कुछ लोग हैं जो अंदर इसी स्मशान में मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और साथ ही आप मेरे लेफ्ट तरफ आप देख रहे होंगे, ये जो आपको पुलिस बल दिखाई दे रहा है, ये गन सल्यूट टीम है मुंबई पुलिस की, जो जब रतन टाटा का पार्थिव शरीर यहाँ पर आएगा तब यही वो टीम होगी जो गन से सल्यूट उन्हें देगी। तो ये फिलहाल अमित शाह अंदर गए हैं, अंदर जाने के बाद वो परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और इंतज़ार में हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो आप सामने से जो रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से रतन टाटा का पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया जाएगा, जो कि फिलहाल बताया जा रहा है कि कुछ ही समय में यहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि रतन टाटा के जो बेहद करीबी है परिवार के, वक्त कितना लग सकता है? जो फिलहाल जो पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिल रही है जी, पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से कुछ ही मिनटों में रतन टाटा का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँच जाएगा, क्योंकि जिस रास्ते से उन्हें लाया जा रहा है वो पूरी तरह से क्लियर कराया गया है, ट्रैफिक से फ्री कराया गया है। आप विजुअल्स में देखिए, विजुअल्स में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये वो लोग हैं जो रतन टाटा के बेहद करीबी लोगों में से हैं। उन्हें स्कॉट करते हुए मुंबई के स्पेशल सीपी देवेंद्र भारती लेकर आते हुए आपको विजुअल्स में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ये स्मशान भूमि के अंदर एंटर कर रहे हैं जो ये वो लोग हैं जो जिन्होंने रतन टाटा को बेहद करीबी से देखा है, उनके साथ कई समय बिताया है। वो सारे लोग यहाँ पर नम आंखों से आते हुए आपको दिखाई देंगे और भारी मात्रा में पुलिस बल भी आपको तस्वीरें आप दिखाते रहिए सूरज। लेकिन गणेश, एक बात ये भी है
कैसे रतन टाटा हर घर में टाटा ग्रुप को पहुंचा गए, इसकी वानगी है कि सुबह अलार्म बजाकर उठाने वाली घड़ी हो, सुबह की चाय की कॉफ़ी हो, वेबसाइट के कपड़े हो, टाटा की कार हो, बस हो, शादियों में तनिष्क के गहने हो, टाटा क्रोमक के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो, पासपोर्ट सेवा हो, वोल्टास एसी हो, टाटा संपन्न के दाल मसाले हो, एयरलाइंस हो, होटल हो। मतलब आप गिनते जाइए और जीवन के जिस भी क्षेत्र में जहां आप कुछ चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं टाटा जुड़ा हुआ है उससे। जी देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह है रतन टाटा ही। रतन टाटा कुछ देखते थे, उसके बाद तुरंत ही उस पर नतीजा वो लेते थे या निर्णय लेकर उस पर काम टाटा समूह करता था। आपको मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। टाटा समूह जब रतन टाटा महाबलेश्वर गए थे तो वहाँ पर कुछ किसानों ने आकर ये कहा कि वहाँ स्ट्रॉबेरी की फसल अच्छी हो सकती है, लेकिन उनके पास उस फसल को उगाने के लिए जो मशीनरी चाहिए, जो एक बिजनेस बिल्डअप मॉडल तैयार करना है, वो नहीं हो पा रहा है। रतन टाटा ने अपने समूह के अधिकारियों को बुलाकर महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, उस पर काम किया और कुछ महीनों या कुछ साल में ही वहाँ पर स्ट्रॉबेरी फार्मिंग बढ़ी हुई। आज स्ट्रॉबेरी के लिए महाबलेश्वर जाना जाता है। वहीं तमिलनाडु में जो सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, सिल्क वहाँ अच्छे पैमाने में बनता है, उसकी वजह भी रतन टाटा है। रतन टाटा ने फ्रांस से जो सिल्क के कीड़े लगते हैं वहाँ उसकी फार्मिंग करने के लिए, वो वहाँ पर उनके समूह में लाए। मैं मुंबई की बात करता हूँ। करीब कुछ साल पहले टीटो और टैंगो नाम के उनके 2 जर्मन शेफर्ड थे, उनको बेहद प्यार करते थे, अपने सदस्य की तरह रखते थे। टीटो बीमार पड़ गए और वो उन्हें बचा नहीं सके। मुंबई में अस्पताल नहीं था, वो खुद बीएमसी में गए, वहां जाकर उन्होंने जमीन मांगी और अस्पताल खड़ा किया। जहां जहां कमी दिखती थी वहां रतन टाटा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी गणेश आप दे रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन जरा एनसीपीए चल लेते हैं। मृत्युंजय मेरे सहयोगी वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, क्या पार्थिव शरीर वहां से रतन टाटा का रवाना हो चुका है? जी बिल्कुल, एनसीपीए से जो पार्थिव शरीर है वो रवाना हुए काफ़ी समय हुआ और पुलिस ने प्रयास किया था कि दोनों तरफ के रास्ते बंद किए जाएंगे और जो गाड़ियों का काफिला है उसे तुरंत निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सड़कों के दाएं और बाएं दोनों तरफ हजारों की संख्या में लोग खड़े थे जो नमन करना चाहते थे और अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि रतन टाटा जी के लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते थे। भावनाएं किस प्रकार की व्यक्त करते हैं जरा देख लीजिए। जन्मदिन रतन टाटा जी का 28 दिसंबर को होता है। 50 रुपए की एक नोट है जिस पर 28/12/1937 या उनका जो जन्म तिथि है वो 50 रुपए की नोट इन्हें मिली और ये तोहफा देना चाहते थे रतन टाटा सर को मिलकर। ये प्यार है, इसे फ्रेम करके रखा था और इस उम्मीद में थे कि जब दिसंबर महीने में रतन टाटा जी का जन्मदिन आएगा तो सौभाग्य मिलेगा और उनसे मिलकर इस प्यारी सी तस्वीर को, इस पोर्ट्रेट को देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अब देखिए इनके जीवन में किस तरह से टाटा या रतन टाटा जी जुड़े हुए हैं। आपकी माता जी का इलाज चल रहा है कैंसर। मेरी मम्मी है, उनका इलाज चल रहा है लास्ट 2 साल से खारघर के टाटा हॉस्पिटल में। तो मैं वहाँ पे पर्सनली काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन है कैंसर पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली इतना बहुत ज़्यादा है कि जो दवाइयाँ बाहर काफ़ी महंगी मिलती है वहाँ पे काफ़ी सस्ते में मिलती है। तो यही संक्षिप्त में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि चाहे शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, अलग अलग क्षेत्रों की बात हो, किस प्रकार का योगदान है, अस्पताल हो, चैरिटी हो, इन तमाम चीज़ों की बात की जाए, रिसर्च के लिए इतना धन वो देते थे, शायद ही कोई उद्योगपति इस तरीके से लोगों के लिए काम करता हो। शाइना एनसी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आप बहुत करीबी रही हैं इस परिवार के, टाटा परिवार की। शाइना, आज इस मौके पर जब रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, सब कोई गमगीन है, हर कोई दुखी है। आपका कोई संस्मरण, आपकी कोई याद उनसे जुड़ी हुई जो दर्शकों के साथ साझा करना चाहें आप? देखिए, एक चीज हर कोई कह रहा है कि भारत के रत्न हैं, तो मैं तो ये तो कहूंगी कि टाटा को कोई टाटा नहीं बोल सकता, क्योंकि रतन टाटा जी की एक विशेषता थी और हमेशा रहेगी, वो है सादगी। सादगी के साथ साथ यानी कि सिंप्लिसिटी, जेनरोसिटी और कंपैशन। बहुत सारे उद्योगपति हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, लेकिन ये केवल एकमात्र उद्योग के क्षेत्र के व्यक्ति हैं जो एक सोशल रिफॉर्मर थे, जहां जो पैसा कमाया वो समाज में बांटना। और मैं आपको 2 उदाहरण दूंगी। उनका जो एक पेट प्रोजेक्ट था वो स्ट्रे एनिमल्स के लिए, ये वेटनरी हॉस्पिटल जो उन्होंने खोला, कहीं उन्होंने प्रचार नहीं किया, लेकिन सही मन से उनको शाम के वक्त अपने डॉग्स के साथ, डॉग्स के लिए शेल्टर बनाना उनके ऑफिस में। दूसरी बात, जेनरोसिटी। बहुत सारे लोग हैं जो दान करते हैं, लेकिन वो दान का प्रचार होता है। बिल्कुल। यहाँ वो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल चलाते हैं मुंबई में,
इसके बावजूद उन्होंने आबाजी थाटे हॉस्पिटल जो नागपुर में कैंसर हॉस्पिटल है वहां इतना बड़ा डोनेशन दिया, लेकिन कभी इसका जिक्र भी नहीं किया कि मैंने ये किया है कैंसर पेशेंट्स के लिए। और तीसरी जो एक अनुभव मैंने देखा है वो है उनका जो सिंप्लिसिटी है। सिंप्लिसिटी की जब हम बात करते हैं तो ये सादगी कि जब वो डिनर के लिए किसी के यहाँ आए या हमारे घर पे आए तो हमेशा हम पूछते थे आप वापस कैसे जाएंगे, तो उन्होंने कहा मैं स्वयं चलाऊंगा क्योंकि मेरा ड्राइवर बहुत दूर रहता है और उनको उनके घर वालों के साथ जाना चाहिए या रहना चाहिए। तो ये एक विशेषता थी उनकी। एक खास बात और है जिस पर मैं चाहूंगा दिबांग से बातचीत हो। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आज सुबह से आप तक पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं वो रतन टाटा से जुड़ी हुई। दिबांग, जो एक शब्द होता है ना क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसमें कहा जाता है कि भाई सत्ता में बैठे लोगों से उद्योगपतियों की नजदीकी होती है, साठ गांठ के साथ सरकार चलती है, उद्योगपतियों को भी फायदा होता है। मुझे लगता है इससे बिल्कुल अछूता इनका रहा पूरा जीवन, इतने बड़े उद्योगपति का सत्ता के साथ जुड़कर फायदा उठाने का, उस छवि से बिल्कुल अलग रहे रतन टाटा, इस लिहाज से भी उन्हें याद किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं और एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसको आज के दौर में जरूर कहा जाना चाहिए और जोर से कहा जाना चाहिए अखिलेश, जो आप कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब 60 का दशक था, लाइसेंस राज हुआ करता था, परमिट राज हुआ करता था, तभी जीआरडी टाटा ने भी कह दिया था हम किसी तरह से किसी भी पॉलिटिशियन को घूस वगैरह नहीं देंगे। और चाहे 2G का मामला हो या बाद में गाड़ियों का मामला हो, तो उसमें एयरलाइंस का मामला हो, उसमें उनको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन एक जो बात बहुत साफ कही, और ये जब रतन टाटा से एक बार पूछा गया कि वो टाटा का मतलब क्या समझते हैं, उनके लिए क्या मायने हैं उनका, तो उन्होंने कहा कि नैतिक तरीके से आप वैल्यूज के साथ अपने काम करिए और हमेशा ध्यान रखिए अपने कस्टमर का, अपने शेयर होल्डर का। आप ऐसा करेंगे तभी आपके अंदर विश्वास जगेगा। और उन्होंने कहा कि जो पूरा टाटा समूह है जब से बना है उसने इस बात पर बहुत ध्यान दिया है और मेरा भी काम वही है। मेरे ख्याल से आज के दौर में जब तरह तरह की बातें कही जाती हैं, कहाँ किस पॉलिटिशियन ने किस इंडस्ट्रियलिस्ट की जेब में बैठा है जैसी बातें यहाँ होती हैं, उसमें टाटा समूह ने ऐसे काम किया। और देखिए, बैलेंस शीट अगर आप उनकी देखें रेवेन्यूज की, तो 46 गुना बढ़ी, 4,75,000 करोड़ की बैलेंस शीट है। बहुत ही खास बात, बहुत ही अहम बात दिबांग आप बता रहे हैं। ये पूरी जानकारी मैं चाहता था दर्शकों तक पहुंचे। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुंबई से रतन टाटा को अंतिम विदाई दी जा रही है। अनंत यात्रा पर निकल गए देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा, और ये आप देख रहे हैं तिरंगे में लिपटा हुआ उनका शव, पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए इस वर्ली के शमशान घाट में लाया गया है। ये तस्वीरें जो आप वहां की देख रहे हैं इस वक्त, रतन टाटा जो हमारे बीच नहीं रहे, आज हर कोई गमगीन है, नम आंखों के साथ उन्हें विदाई दे रहा है। एबीपी न्यूज़ पर आज सुबह से ये खास कवरेज आप देख रहे हैं। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी जब एनसीपीए में उनका पार्थिव शरीर लाया गया था नरीमन पॉइंट पर, जहां पर हजारों की संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। और अब अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो शुरू हो रही है। वो यही वो गाड़ी जिसके अंदर उनका ये पार्थिव शरीर यहाँ पर लाया गया है, और राजकीय सम्मान के साथ उन्हें आज भावभीनी विदाई दी जा रही है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अपने दर्शकों को हम बता दें कि वर्ली के पारसी शमशान भूमि में उनका पार्थिव शरीर लाया गया है, और अभी तक की जानकारी के मुताबिक सबसे पहले पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा जाएगा। 45 मिनट तक करीब यहां पर लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना हॉल में ही पारसी रीति से गेह साड़नू पढ़ा जाएगा। तो ये तस्वीरें तो हम आपको दिखाते ही रहेंगे, लेकिन रतन टाटा का जो विराट व्यक्तित्व, उनका कृतित्व रहा है, उस पर भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ प्रांजल शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं, आप मशहूर बिजनेस जर्नलिस्ट हैं। प्रांजल, रतन टाटा जैसे व्यक्ति का, उद्योगपति का जाना भारत के लिए कितनी बड़ी क्षति आप देखते हैं, कितना बड़ा शून्य पैदा कर गया उद्योग जगत में?
देखिए अभिषेक, पहले हमको ये देखना चाहिए उनकी जो उपलब्धियां हैं, उन्होंने कैसे टाटा समूह को आगे बढ़ाया। जब उन्होंने बागडोर संभाली थी अभिषेक, उस समय टाटा समूह काफी हद तक आगे बढ़ चुका था, लेकिन काफी टुकड़ों में बटा था। उसके अलग अलग क्षेत्र थे, वो अपने ही अनुसार कंपनी और अपने अपनी कंपनियों को चलाते थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरे समूह को एकजुट किया और उसकी एक नई उड़ान बढ़ी। आपको ध्यान होगा पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने टाटा समूह को विदेश में ले गए, उसका इतना फैलाव बढ़ाया। जैगुआर लैंड रोवर को उन्होंने खरीद लिया, उन्होंने कोर स्टील को खरीदा, विदेश की टेटली चाय को खरीदा और उसका जो टाटा की जो गाड़ियां थी वो पूरे विश्व में पहुंचाई। साथ ही उन्होंने भारत के बाजार के लिए भी नैनो खड़ी की, इंडिका गाड़ी लॉन्च की, जो मध्य वर्ग के लिए बहुत ही आवश्यक था। तो उनको दोनों तरफ से उनकी जो सोच थी वो एक तरफ तो भारत के ग्राहक से जुड़ी हुई थी और दूसरे विदेश में भारतीय कंपनियों की पैठ बढ़ाने जो थी उसको उन्होंने काफी आगे हद तक बढ़ाया। आपको ये ध्यान होगा कि उनसे पहले बहुत ही कम कंपनियां थी जो बाहर जाती थी। उनके बड़ी विदेशी कंपनियों को, यूरोपियन कंपनीज को खरीदने का जो उन्होंने सिलसिला आरंभ किया था, उसी से जो एक कॉन्फिडेंस मिला बाकी उद्योग जगत को, उसी से अब आप देखते हैं कि भारतीय उद्योग जगत जो है, अलग अलग समूह जो है, विदेश में लगभग हर बाजार में उन्होंने पैठ बढ़ाई है। और ये इसीलिए हो पाया क्योंकि रतन टाटा ने उनको ये राह दिखाई थी। बिल्कुल प्रांजल, जो टाटा का भरोसा है उसके बारे में एक कहानी बड़ी प्रचलित है कि टाटा ब्रांड जब पुराना पड़ने लगा, नए ज़माने में फीका लगने लगा, तो रतन टाटा से सहयोगियों ने कहा कि इसे बदलना होगा। टाटा मान गए, उन्होंने शर्त रखी कि क्या बदलेगा इससे पहले ये तय कीजिए कि क्या नहीं बदलेगा। तो ईमानदारी से बिजनेस का तरीका नहीं बदलेगा, चाहे लोग हमें पुराना समझें, ये बात उनकी तरफ से कही गई थी। जी हाँ, उनको वो टाटा समूह इसीलिए काफी लोगों के दिलों से जुड़ा हुआ था। लोगों को एक तो गुणवत्ता पर पूरा भरोसा था कि अगर टाटा कंपनी का कोई उत्पाद है तो उसकी गुणवत्ता पे कोई प्रश्न नहीं उठाता था। लेकिन अगर मैं उनकी प्राथमिकता के बारे में बात करूं, ये मैं कई बार कह रहा हूं कि सबसे पहले राष्ट्र की तरफ देखते थे, उसके बाद वो समाज की ओर देखते थे, उसके बाद ग्राहक और जो कर्मचारी हैं समूह के उनकी प्राथमिकता होती थी, उसके बाद जाकर कंपनी की लाभ हानि जो थी उसको देखते थे। इसलिए अगर आप देखिए कई कंपनियां ऐसी होती हैं, पहले उनकी जो आरंभ यू होता है वो पहले अपनी लाभ और हानि देखते हैं, उसके बाद ग्राहक के बारे में सोचते हैं। लेकिन टाटा समूह ने और रतन टाटा ने हमेशा ये ध्यान रखा कि ग्राहक, समाज और जो नागरिक है वो हमेशा उनके फोकस में रहा है। जी जी जी, ठीक है प्रांजल, मैं आता हूं आपके पास। दिबांग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रतन टाटा का पार्थिव शरीर वहां पर प्रेयर हॉल में लाया गया है। मेरे सहयोगी सूरज वहीं पर मौजूद हैं। सूरज, वहां से क्या जानकारी और आपको मिल पा रही है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए, फिलहाल श्री रतन टाटा जी का पार्थिव शरीर प्रार्थना हॉल में रखा गया है, जहां पर कुछ समय प्रार्थना होगी। जितने भी डिग्निटीज़ यहां पर पहुंचे हैं, जिसमें बड़े राजकीय नेता भी हैं, अभिनेता भी हैं, व्यापारी भी हैं और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स भी यहां पर पहुंचे हैं। इसके साथ साथ इंडियन नेवी के भी अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं अपनी उनका अंतिम संस्कार देखने के लिए, उन्हें अंतिम बार देखने के लिए, उन्हें लास्ट ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो कुछ ही समय में जैसे ही प्रार्थना ख़त्म होती है उसके बाद स्टेट ऑनर दिया जाएगा और फिर आगे जो इलेक्ट्रिक मशीन है जिसका इस्तेमाल करके इनका लास्ट राइड किया जाएगा, उस प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। तो फिलहाल तो श्री रतन टाटा जी का जो पार्थिव शरीर है वो प्रार्थना हॉल में है और जितने भी लोग हैं जो उनके करीबी हैं, परिवार के हों या बड़े नेता हों या अभिनेता हों, वो सभी उस प्रार्थना हॉल में हैं और वहाँ पर प्रार्थना की जा रही है। जी, ये तस्वीरें सूरज आप दिखाते रहिएगा, लेकिन मैं दिबांग से भी इस मसले पर आगे बातचीत करना चाहूँगा जो हम दिखा रहे हैं और रतन टाटा के बारे में जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं। दिबांग, आपको क्या याद आता है कि किसी उद्योगपति को इस तरीके से पूरा देश भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा हो? देखिए, मुझे तो नहीं याद आता, पर अखिलेश, साथ में ये भी बात है कि जिस तरह से अपना बिजनेस टाटा ने किया है जब से ये स्थापित हुए हैं, और कोई दूसरा मुझे ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट भी नहीं आता जिसने इस तरीके से सफाई से अपना काम किया हो।
जितना भरोसा इनका है, जितना भरोसेमंद टाटा एक ब्रांड है, मुझे नहीं लगता कि और कोई दूसरा ब्रांड इतना है। और जैसा कि आप गिनवा रहे थे और सुबह हमारी बात इस पर हुई थी, किस तरीके से ये हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करता है, ऐसा कोई दूसरा ब्रांड नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण है अखिलेश, की जब आप इतने ज्यादा जुड़ जाते हैं कि आप टीवी खोल रहे हैं तो भी वो टाटा स्काई पर ही निकला, अगर आप एरोस्पेस की बात कर रहे हैं तो वहां भी टाटा निकल आते हैं, लाइफ स्टाइल से आपने ये गिनवाए हैं, सुबह मैं भी गिनवा रहा था इनको। तो अगर इतनी बड़ी, इतनी अच्छी पकड़ हो और हर जगह एक भरोसा हो, यानी एक ऐसे दौर में जब यहाँ पे लिबरलाइजेशन हुआ, जब दुनिया में चीजें बननी शुरू हुई, चीन लगातार आगे बढ़ रहा था, उस दौर में भी टाटा ने अपने प्रोडक्ट से अपने ब्रांड का लोहा मनवाया, दुनिया भर में भारत का नाम एक तरीके से ऊंचा किया। ये एक बड़ी बात रही, क्योंकि बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दिबांग, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो सशक्त भारत, मजबूत भारत की हम बात करते हैं ना, उसकी बुलंद आवाज वो पूरी दुनिया में नजर आए। देश के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा नहीं रहे हम सबके बीच, अब उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, वर्ली में पारसी शमशान गृह की तस्वीर, जहां पर पार्थिव शरीर अभी उनका रखा गया है। कुछ ही देर में अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो पूरी हो जाएगी। इस वक्त वहां पर प्रार्थना सभा, जो प्रार्थना हॉल है, वहां पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, जहां पर तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।